नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ऑलरेडी 18 की शाम को आ चुके होंगे तो 19 को यहीं पर रहेंगे और 21 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना देखिए यूं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य साथ में है, बुध साथ में है, शुक्र साथ में है, मंगल साथ में है। अब क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है तो ये अमावस्या दोष बन गया। बॉसेस बहुत तंग करेंगे, घर में पिताजी से बहुत बहस हो सकती है और सरकारी बाधाएं भी तंग कर सकती है। और नवम में जब इतने सारे ग्रह हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्योंकि ये सारे ही ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, आपके अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी बहुत बहस हो सकती है और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी होने के नाते उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं जो आपके सप्तमेश हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए विवाह संबंधित लाभ दे सकता है, यानी कि विवाह का योग एक बन रहा है यहाँ पे। बिजनेस में भी कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल सप्तमेश है और सप्तम से भाग्य के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे हैं और मंगल उच्च के हैं। लेकिन क्योंकि अमावस्या दोष है तो जैसे मैंने पहले बॉसेस आदि से प्रॉब्लम कहा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकता है। यहाँ पे बुध भी हैं जिनके साथ चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन हाँ, बुध क्योंकि धनेश है और लक्ष्मी भाव के स्वामी है और यहाँ पे शुक्र भी है जो लग्नेश है, तो पंचमेश, धनेश, लग्नेश और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी, तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नवम भाव है तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि अगर नवम भाव में इतने सारे ग्रह हैं और चंद्रमा ने आकर एक्टिवेट कर दिया तो भाग्य का भी साथ आपको मिल सकता है। तो कई एरिया में इसका अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन कुछ एरिया में नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है। 10वें से 12वें में ये सब ग्रह हैं और चंद्रमा ने आके एक्टिवेट कर दिया। नेगेटिव इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर यहाँ पे बहुत बुरा समय आपका चल रहा है तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है या फिर कुछ लोगों के ट्रांसफ़र भी कंपनी में हो सकते हैं। तो मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग। कोई भी अचानक से यात्रा पे मत जाइए और जैसा मैंने कहा घर के बड़ों से बहुत बहस मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये टाइम तो है कि हल्की सी चीज़ भी ना बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी।
नवांश कुंडली, कोई भी एडवेंचरस चीज यहां पर मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको, हाँ, जिनको डिपार्टमेंट चेंज करना था उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको अपने बॉसेस से बहुत सचेत, बहुत केयरफुल होकर बात करनी है। बिजनेस में थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है इस टाइम पे। लव लाइफ, कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों में ही लैक, दोनों में ही कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम है कि आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये टाइम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इस टाइम पे सोचिए कि आप अपनी बातों को कैसे कन्वे करें अपने पार्टनर को। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत लाभकारी दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों की प्रॉब्लम, जिनको थायराइड की दिक्कत है, ईएनटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अपने इमेज को लेकर स्पेशली कार्य क्षेत्र में केयरफुल रहेगा। अदरवाइज कुछ लोग आपके और आपके बॉसेस के बीच में झगड़े भी करवा सकते हैं। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में बैठे हैं और राहु के साथ। अचानक से कई बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया कि हफ्ते के शुरुआती भाग में शकट योग भी था, तो कुछ कार्य विलंबित भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, राहु चंद्रमा 10वें घर में, तो ये अच्छा योग है। ठीक है, ग्रहण दोष आदि है, लेकिन वैसे अगर देखें तो हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में अच्छा टाइम रहेगा। गति मिलेगी, आप बहुत चालाकी से काम कर पाएंगे, आपके पास बुद्धिमत्ता भी रहेगी। राहु को कई जगह बुद्धिमान ग्रह कहा गया है ज्योतिष में, तो ये कहना कि राहु केवल इल्यूजन है, डिल्यूजन है, ये सब है, नहीं। एक ग्रह के कई सिग्निफिकेशन होते हैं। तो ये वो टाइम है जब आप अपने आपसे हुई गलतियों को ठीक कर पाएंगे, जो थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी उससे निकल पाएंगे, और इवन जीवन में वापस अथॉरिटी आ जाएगी। बस थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस रहेगा क्योंकि राहु है और चंद्रमा है। लैक ऑफ फोकस भी क्या, क्योंकि दिमाग इतनी जगह भागता है उस टाइम पे, तो एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, तो बस उसी चीज पर आपको कंट्रोल करना है। अन्यथा तो ये टाइम अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु अष्टमेश है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। गुरु लाभेश भी है, कुछ पैसा अटका हुआ था वो आ सकता है, और गुरु वक्री है क्योंकि तो कोई बहुत पुरानी पेमेंट अटकी हुई थी स्पेशली बिजनेस में, तो उनको लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे जागरूक रहिएगा, जागरूक रहिएगा, कई मौके यहाँ पे अचानक से जीवन में आ सकते हैं। दशांश कुंडली, एक होपफुल टाइम रहेगा कार्य क्षेत्र में, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। बिजनेस में भी सेम ही दिख रहा है। लव लाइफ, आप अपने पार्टनर को इस समय ना, इस कालखंड में टाइम दीजिएगा, अच्छा क्वालिटी टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करें, जो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बदलाव बहुत आ रहे हैं चीज़ों में, परिस्थितियों में, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदल पा रहे। जो व्यक्ति बदलता नहीं है समय के साथ, समय उसको तोड़ कर रख देता है। तो तभी कहते हैं कि चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट, बदलिए समय के अनुसार। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावी बली है। बिजनेस में थोड़ा मार्केटिंग आदि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना काफी अच्छा होता है। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, और ये उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है, ये काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है, और यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं जो योग कारक ग्रह है। तो ये हफ्ता जो है, शुरुआती भाग को अगर छोड़ दे तो दोनों ही भाग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बल्कि अंतिम भाग तो सफलता से परिपूर्ण दिख रहा है। इच्छाओं की पूर्ति होंगी, रुकी यात्राएं आगे बढ़ेंगी, काम बनेंगे, रुकी पेमेंट्स वापस आएंगी। भाग्य पराक्रम, भाग्य और पराक्रम दोनों के स्वामी साथ में लाभ स्थान में, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कर्मों से, अपने भाग्य के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन शनि चंद्रमा विष दोष होगा क्या ना, यहाँ पे बहुत डिस्कंटेनमेंट कभी कभी आ जाता है। व्यक्ति के पास सब कुछ भी होता है ना, उसको लगता है कुछ भी नहीं है मेरे पास, या मुझे बहुत कुछ और चाहिए, या फिर जो भी है उससे कंटेंटमेंट नहीं है। मुझे तो ये वाला पिज़्ज़ा मिल गया, मुझे तो दूसरा वाला खाना था। अब भले ही वो दुनिया का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा आपके पास रहा हो, सामने पड़ा हो, लेकिन अगर आपको दूसरा खाना है तो उस पिज़्ज़ा की कोई वैल्यू नहीं रहती।
यही मन है और इसी पर नियंत्रण कहीं ना कहीं हर चीज़ सिखाती है कि हर कोई शास्त्र, हर विद्या कहीं ना कहीं अंततः यही बताती है कि भाई मन पर कंट्रोल करो। तो यहाँ पे थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। गजकेसरी योग भी बना हुआ है तो थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, अवश्य शांति प्राप्त होगी। नवान छोड़ ली, चीज़ों को समझिए। अभी लगता है आप ना चीज़ों को समझते बाद में है, रिएक्ट पहले कर देते हैं। इसके कारण अपने जीवन में अव्यवस्था अपने आप बना रखी है आपने। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। बिजनेस में पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कोई बात अगर करनी है तो बहुत अपना स्टैंड लेके कीजिएगा। कोई एक होता है ना कि बहुत लूज टॉक नहीं, अगर कुछ पॉइंट आपको रखना है अपने पार्टनर के सामने, पूरा तैयार होकर और पूरा अपना स्टैंड लीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, पैसों के मामले में थोड़ी झड़प हो सकती है, वरना ठीक है। स्टूडेंट्स, आप बैलेंस लाइए जीवन में। बैलेंस की एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्कैसिटी है, बल्कि बिल्कुल बैलेंस नहीं है जीवन में। और ये वृषभ वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वृषभ वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर रात को शाम को 7 बजे खाना खाना है रोज, तो वो 7 का अगर 7:15 7:30 हो गया तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर वृषभ प्योरली हम बात करें, वो अलग बात है कि चंद्रमा शुक्र बहुत खराब है तो अलग बात है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है एज अ स्टूडेंट आपके जीवन से बैलेंस बहुत गायब हो चुका है, तो बैलेंस वापस लाने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और थोड़ा वीकनेस रह सकती है। सर्वाष्टक में सप्तमी बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई इच्छा की पूर्ति दिख रही। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।